हमने कपड़े को देख लिया कि इसमें कहां दाग है, कहां धब्बा है, कहां कट है। और कुरान ने ये कहा जिस लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हो, जो लड़की तुम्हारे लड़के की दुल्हन बनेगी, वो लिबास है, तो उसे ऐसे तलाशो, ऐसे देखो कहीं दाग धब्बा, कहीं कट तो नहीं है। तो फिर लड़की में कट का क्या मतलब है भाई? किसी की उंगली कटी हुई हो तो इसका मतलब कट, किसी का हाथ कटा हुआ इसका मतलब कट, किसी का पांव कटा हुआ इसका मतलब कट, किसी के कई फोड़ा फुंसी है इसका मतलब कट नहीं, इसका मतलब कट नहीं है। तो फिर लड़की में कट का क्या मतलब है वो सुनो। हमें कैसी लड़की ढूंढना चाहिए, कैसी तलाशनी चाहिए? लड़की में कट का क्या मतलब है? अगर मुझसे पूछो तो हो सकता है मेरी बात अलग हो, इनसे पूछो तो हो सकता है इनकी बात अलग हो, इनसे पूछो तो हो सकता है इनकी बात अलग हो। लेकिन प्यारो, इस्लाम से पूछो, इस्लाम की बात सच्ची होगी। शरीयत मुस्तफा से पूछो, शरीयत मुस्तफा का फरमान हक होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम तू बता लड़की में कट का क्या मतलब है? सुनो, तो लड़की में कट का ये मतलब है कि अगर कोई लड़की इस्लामी एतबार से, हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला तशरीफ ले आइए, तशरीफ रखें, वहीं पे पहुंचो। इसका मतलब क्या? अगर इस्लामी एतबार से लड़की कैसे तलाशनी चाहिए, लड़की में कट का क्या मतलब है, तो हमें अपने घरों में झांकना पड़ेगा, हमें अपने घरों में देखना पड़ेगा, हमें अपनी बच्चियों पे देखना पड़ेगा, भतीजियों भांजियों को देखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इस्लामी एतबार से कट ये है, अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की गला चिरा पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की आधी आधी पीठ नंगी करे पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है, बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। कुरान ने इसीलिए बयान किया है, ऐसा लिबास मत तलाशो जो तुम्हें भी ना ढक पाए, ऐसा लिबास मत तलाशो जो खुद फटा हुआ हो, जिसमें खुद कट लगा हुआ हो। अब मुझे बताओ प्यारो, जो लिबास अगर खुद कटो तो तुम्हारा जिस्म क्या ढकेगा? अब तुम दौलत पे मत जाना, अब तुम रूपियों पे मत जाना, अब तुम पैसों पे मत जाना, अब तुम दहेज पे मत जाना, अब तुम चार पहियों पे मत जाना, अब तुम दो पहियों पे मत जाना। अगर लड़की ढूंढो तो ऐसी मत ढूंढना जिसकी आस्तीनें यहाँ तक कटी हुई हो, ऐसी लड़की मत ढूंढना जो गला नीचे तक चिरा हुआ पहनती हो, जो कई कई चुटिये करके फैशनीले कपड़े बना बना के लाती हो। अगर लड़की ढूंढो तो ऐसी ढूंढो देखने वाले कहे फातिमा तो नहीं है मगर कनीज़े फातिमा जरूर है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर वो लड़की कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? अब जरा देखो, तुम्हारे यहाँ पर भी शादी है, कल को बारात है, और कभी भी शादी हो कभी भी बारात हो, 50 औरतें अब भी हैं। मगर शादी में देख लेना, अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। किसी की आस्तीन गायब, सैंड झंपर, दुपट्टा सर ढकने के लिए होता था। दुपट्टा इसलिए होता चादर ताकि औरत का जिस्म छुप जाए, दिखाई ना दे, औरत अपने जिस्म को छुपा करके रखे। मगर इसकी यानी दुपट्टे की तो बेचारे की कैद लगा दी है, कैद मुड्ढे पे चिमटिया लगा के कह देती है अगर इधर को आ गया तो फांसी लगा दूंगी। नहीं है क्या ऐसा? मगर हम बिल्कुल जानबूझ के
माँ बाप ना, बाप जो बाप, ये तो बिल्कुल जानबूझ के बेचारे निरे बबलू बने पड़े, निरे बबलू, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले, इन्हें पता ही नहीं है तुम बहुत बड़ा लठलाओ निकाल गए। अच्छा कुत्तों को लताड़ कर लताड़ा, अब मेरी तरफ जो इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल सीधा साधा। हाँ अगर खाने में नमक तेज हो जाए तो बीबी को इतनी इतनी मोटी गाली, और ऐसी ऐसी नंगी गाली देता है, ऐसी ऐसी नंगी गाली जिसका तर्जमा किसी डिक्शनरी में हाथ नहीं आया। बस यही जाने के इसका मीनिंग क्या है, यही जाने सिर्फ। अब मुझे बताओ, बाप तो बेचारा बिल्कुल नादावे है, बाप को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा नहीं है, शादी में अगर वो संभल के दुपट्टा ओढ़ लेगी तो फिर वो उसकी चुटिया की जगह जो खूंटा खड़ा वो कौन देखेगा? ऐसा जूड़ा नोकीला बना के खड़ा करती है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ने चुटिया पीछे दिए, पीछे बांधते थे, अब खींच खांच के आगे लिए। अब मुझे बताओ कहां से लाओगे ऐसी लड़की? ओ बाप मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। एक मर्तबा ना मेरे आका ने सहाबा के दरमियान बयान फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों सुनो। नबी फरमाते हैं, जानिसारो चाहने वालों, अगर किसी की 3 बेटियां हों, कितनी बेटियां, और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, वो उन 3 बेटियों की परवरिश करने के बाद उन बेटियों को अपने घर पहुंचा दे, तरबियत और उनकी सही परवरिश कर ले, तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत पालेगा। नबी क्या फरमाते हैं? एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर किसी की 2 बेटियां हो, अगर किसी की 2 बेटियां तो नबी ने फरमाया अगर तरबियत कर ले और सही इस्लामी तरीके से परवरिश कर ले वो भी जन्नत पालेगा। एक साहबी और खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही तरबियत परवरिश कर ले वो भी जन्नत पालेगा। अब मुझे बताओ, बेटियों की वजह से माँ बाप जन्नत पा रहे, अगर सही तरबियत कर रहे तो, अगर सही परवरिश कर रहे तो, मगर मुझे बताओ बाप कौन सा ऐसा बाप है जिसकी बेटी खूंटा सर पे लगाए फिर रही है, इतना बड़ा जूड़ा लगाए फिर रही है, जिसकी बेटी यहाँ तक का आस्तीन और यहाँ तक का गला, जाड़े का मौसम है फिर भी गला चीरे पड़ी है, आधी आधी पीठ नंगी है, जिसकी बेटी सुतनी और फैशनीले कपड़े पहने। ओ बाप जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, तुमने बाप होने का हक अदा किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो बोलो तुम्हें बाप कहा जाए या नहीं कहा जाए? ओ बाप तो वो होता जो अपनी बेटी से मोहब्बत करता, प्यार करता। बाप तो वो होता जो अपनी बेटी की हिफाजत करता। बाप तो वो होता जो अपनी बेटी का मोहसिन होता। मगर मुझे बताओ प्यारो, अब तुम्हें बाप कहा जाए या फिर दुश्मन? फैसला तुम खुद करो, तुम्हें बाप कहा जाए या दुश्मन? आज सारे लोग फतवे तो इतने झाड़ते चौराहों पे खड़े होकर के, जिसके दुआ कुनूद नहीं है वो भी फतवा घरों में नहीं देखते। इतने फतवे के यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और अपनी बेटी सर पे दुपट्टा नहीं रखती। मैं पूछना चाहता हूँ, शादी में ये 50 लड़कियां जिनके कपड़े फैशनीले, बोलो इनका कोई बाप नहीं है क्या? इनकी माँ नहीं है क्या? इनका भाई बहन नहीं, कोई नहीं क्या? जरा मुझे बताओ, ये आसमान से टपकी हो तो बोलो, कहीं अगर खेत में पैदा हुई हो तो बताओ, नदी में बह के आ गई हो तो बताओ। ओ बाप मैं तुम्ही से कह रहा हूं, अल्लाह
अल्लाह ने तुम्हें दो आंखें दी है, इसलिए दी है ताकि देखो जायज क्या नाजायज क्या। आंखें देखो इसलिए कहीं कुआं गिर मत जाओ, मुंह के बल गिरोगे दांत टूट जाएंगे। प्यारे सुनो, अल्लाह ताला खुद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितना बचा रहे हैं जहन्नम की आग से? नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को दाग दाग करती हो, नबी फरमाते वो माँ बाप उसके पहनावे चालो चलन से राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक बेटी वो है जो जन्नत में जाने का सबब बने, और एक बेटी वो है जो जन्नत से रुकावट बने। ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की बेपरवाही, लापरवाही। बाप ने बस छोड़ दिया, खत्म, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो और छोड़ दो। गुंडा बने, जरा ज्वारी बने, शराबी बने, नशेड़िया बने, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा।